बोली राधा रानी की जय, बरसाने बारी की जय, बसभान दुलारी की जय हो। जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल विजयते तराम, बोली बसभान नंदनी की जय हो। मेरी राधा रानी, हम सबकी राधा रानी ऐसे ही आप सभी पर कृपा करती रहे। और आज हम आपको श्री जी के श्रृंगार के और श्री जी के महल में जो भी शरद उत्सव की तैयारियां होती हैं वो, और हमारे यहाँ शरद उत्सव कब मनाया जाएगा, आप सभी के मन में ये इच्छा है कि शरद उत्सव कब मनाया जाएगा और आप भी अपने यहाँ कब मनाएं, इसके बारे में मैं भी आपको आज पूरी डिटेल में एक बात बताऊंगा कि कैसे हमारे श्री जी के महल में शरद उत्सव मनाया जाता है, क्या क्या तैयारियां होती हैं, कैसे भोग लगाया जाता है। अभी देखिए ये श्री जी के लिए गुलदस्ते लेकर आते हैं ये बाबा, आपने कई बार इनको देखा है। तो सभी को जय जय श्री राधे, वो लाडली लाल की जय हो। श्री जी का वो प्यारा बरसाना, श्री जी का प्यारे बरसाने के ब्रजवासी सभी प्यारे हैं। श्री जी अपने ब्रजवासियों पर ऐसे ही कृपा करती है और आप पर भी कृपा करती है। तो चलिए पहले मैं आपको एक बार श्री जी के संपूर्ण महल के दर्शन करा देता हूँ, उसके बाद मैं बैठ के आपको श्री जी के श्रृंगार का वर्णन करूँगा और फिर हम जानेंगे श्री जी के शरद उत्सव के बारे में। तो चलिए सभी लोग एक बार पहले गैस कीजिए कि आज श्री जी ने कौन से कलर की पोशाक पहन रखी है, मुझे कमेंट के ज़रिए शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारा लाइव भी शेयर करते रहिए ताकि और भी भक्त जुड़कर श्री जी के शरद महोत्सव की जानकारी ले सकें। और आज हम आपको एक टास्क के ज़रिए भी हम आपको बताएंगे, उसके बारे में पूरी डिटेल हम आपको देंगे कि आपको वो कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे वो प्रतिक्रिया है जो आपको करनी है। उसके बाद जो भी इस टास्क में सबसे पहले नंबर पर आएगा वो हमारी फेसबुक इंस्टाग्राम स्टोरी के ज़रिए सभी को शेयर किया जाएगा। तो सभी पहले तो शेयर कीजिए और राधे राधे बोलते रहिए और वीडियो को लाइक और कमेंट में तो देखिए मैं एक ही बात कहता हूँ, मेरी राधा रानी लिखते रहिए, कमेंट में मेरी राधा रानी लिखते रहिए और साथ ही साथ श्री जी की पोशाक का जो कलर है वो भी शेयर करते रहिए। राधे राधे, जय जय श्री राधे, बोली राधा रानी की जय, विश्वभान दुलारी की जय हो। सामने श्री जी का उस श्री जी की वो प्यारी सी छवि है। कुल मिलाकर कृष्ण जी कहते हैं येलो, निशा जी कहती हैं पिंक येलो, साक्षी जी ग्रीन कहती है, कृष्ण येलो या पिंक। देखिए कोई एक भी बताइए, फिर मैं शेयर भी करूँगा आपको कि आज हमारी श्री जी ने देखिए काफ़ी दिन तक हम लाइव नहीं थे, 2 दिन लाइव नहीं आए। मुझे भक्तों ने कई बार पूछा कि भैया श्री जी ने कौन से कलर की पोशाक पहन रखी है, तो कई बार तो मैं स्टोरी के जरिए बता देता हूँ, लेकिन कई बार अगर नहीं पता भी चलती है कोई बात नहीं। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि श्री जी के महल में फूल बंगले की तैयारियाँ हो रही हैं।
श्री जी के महल में फूल बंगले की तैयारियां हैं, सजावटें चालू हो गई हैं। ये श्री जी के महल की छतरी है। श्री जी जहाँ श्री जी का जो सिंहासन होता है उसके ऊपर जो छतरी लगती है वह है, और देख सकते हैं यहाँ भी कारीगर लगे हुए हैं। श्री जी के महल को एक दुल्हन की तरह से सजाया जाएगा। और हमारे यहाँ की मैं आपको एक बार व्यवस्था बताऊं तो हमारे यहाँ देखिए ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है ना कोई बुकिंग है, लेकिन बस हाँ एक चीज़ है, महल में मास्क लगा कर आइए और श्री जी के जो पीछे वाला प्रांगण है यहाँ आप आराम से बैठकर श्री जी का ध्यान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी लीलाओं को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारी श्री जी ने लाइट येलो कलर की पोशाक पहन रखी है, जैसे कि बहुत हल्के पीले रंग की पोशाक श्री जी ने पहन रखी है, उसमें सिल्वर कलर का गोटा है और श्री जी का 56 भोग लगा हुआ है। देखिए श्री जी 56 भोग में दर्शन दे रही हैं, जगमोहन के दर्शन है और वो प्यारी सी पोशाक है। जब पीले रंग की पोशाक होती है तो ठाकुर जी के चेहरे की जो चमक होती है वो इतनी प्यारी होती है कि आप यकीन मानिएगा ठाकुर जी के चेहरे की मुस्कान महसूस होती है। उसके बाद अगर हम वर्णन करें श्रृंगार का तो श्री जी ने चंद्रिका पहन रखी है, वो नवरत्न चंद्रिका है। और उसके बाद श्री जी का वो प्यारा सा चंदन है, प्यारी सी मुस्कान है हमारी लाडली जी की, और प्यारा सा सोने का पाटिया है। सोने का पाटिया श्री जी कभी अपने से अलग नहीं करती, श्री जी कभी भी उस पाटियों को अलग नहीं करती। तो आप भी उस पाटिया की तरह बन जाइए, कभी मत अलग होइए श्री जी से। श्री जी तो अपने चरणों में लगी हुई रज को भी अलग नहीं करती। आप तो श्री जी के वो भक्त हो तो श्री जी कैसे अलग कर देगी आपको। बल्कि एक कितना सुंदर वर्णन किया था कि जब श्री जी के पैरों में वो रज लग गई थी तो ठाकुर जी यमुना किनारे पर श्री जी से बोल रहे थे, हे लाडली जी, जो आपके चरणों में जो रज लगी हुई है, गंगा किनारे यमुना किनारे इस रज को धो लीजिए। श्री जी ने जब इसका जवाब नहीं दिया तो ठाकुर जी की जबरदस्ती करने पर श्री जी ने बड़े प्यार से कहा कि जो मुझसे एक बार लग जाता है, जो मुझसे एक बार टच भी हो जाता है, तो मैं उसे कभी अपने से अलग नहीं होने देती। आप तो वो राधा नाम लेते हैं, वो श्री जी की कृपा पाते हैं, तो श्री जी कैसे अलग होगी। आप तो वो श्री जी के श्रृंगार हैं, श्री जी का पाटिया है, श्री जी की मटर माला है, श्री जी की चंद्रिका है, तो श्री जी कैसे अलग करेगी। श्री जी जल्द ही दर्शन कराएगी। श्री जी का प्यारा सा पाटिया और उसके बाद श्री जी का हार है, वो प्यारा सा पाटिया श्री जी ने पहन रखा है, उसके बाद हार है श्री जी का, और फिर लाडली जी ने एक और हार पहन रखा है, साथ में सफ़ेद मोतियों का हार है, उसके बाद फूलों की माला है, लाल गुलाब की पत्तियों की माला है, पीले रंग की पोशाक पर वो प्यारी सी माला सच में बहुत ही प्यारी लग रही है। और बात करें हमारे प्यारे तुम सबके प्यारे गोविंद की, तो देखिए गोविंद तो पीले रंग की पोशाक में इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं कि ठाकुर जी की जो मस्तक पर जो मुकुट है, तेज है, टिपारा है, टोपी है, और बीच में एक बड़ा सा एक लॉकेट ठाकुर जी ने अपने मस्तक पर पहन रखा है, बड़ी सी कटार है ठाकुर जी के, और ठाकुर जी को वो प्यारा सा चंदन है, और बीच में एक टीका है, एक डायमंड जैसा मस्तक पर एक तिलक है, और प्यारी सी कटार है, 2 कटार है, मकराकत कुंडल है हमारे कान्हा के, और फिर ठाकुर जी ने गले में कंठा पहन रखा है जिसमें 10 मोती हैं, मोटे मोटे मोती हैं, सोने का कंठा है लाला के, और प्यारा सा एक और हार है, सफ़ेद मोतियों की माला है। और उसके बाद हमारे लाला ने एक सोने की मटर माला पहन रखी है, सोने की मटर माला है, मोतियों का हार है, और फिर उसके बाद फूलों की माला गोविंद ने पहन रखी है, हाथ में बंसी है, कमर में लकुट है, एक ही ओढ़नी में दर्शन है, अद्भुत आनंद है श्री जी के श्रृंगार का। 56 भोग में लाला मजे ले रहे हैं।
और पूरे लॉकडाउन श्री जी के 56 भोग लगे। श्री जी ने तो 56 भोग का आनंद लिया, साथ में गोविंद ने बरसाना में पूरे लॉकडाउन में 56 भोग राजभोग चकाचक आनंद लिए और सभी को दर्शन दिए। और हमारे लॉकडाउन में पूरा बरसाना पूरी तरह से स्वस्थ रहा। श्री जी की वो करुणा थी, वो कृपा थी कि पूरे लॉकडाउन में श्री जी ने सभी भक्तों को दर्शन दिए। तो सभी एक बार आज के श्रृंगार की जय बोलिएगा। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि हमारे यहाँ शरद उत्सव कैसे मनाया जाता है, क्या क्या तैयारियाँ होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे बरसाना में जो शरद उत्सव है, शरद महोत्सव है, वो 31 तारीख को 31 को मनाया जाएगा। 31 अक्टूबर की रात्रि को पूर्णिमा की रोज चांद शरद पूर्णिमा की रात्रि को श्री जी का खीर का भोग लगेगा। और कई जगह 30 तारीख को भी है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जो भी उत्सव होते हैं वह उद्यात मतलब कि सुबह के टाइम मनाए जाते हैं। उद्यात जो होती है वो सुबह जो उद्यात में जो होती हैं सेवाएं, जो भी लीलाएं होती हैं, हमारे यहाँ वही मनाई जाती हैं। तो वैसे तो शरद उत्सव रात्रि का उत्सव है, पूर्णिमा कल भी मनाई जा रही है, लेकिन जो उद्यात की जो पूर्णिमा है वो परसों 31 तारीख को है। हमारे श्री जी के महल में 31 को रात्रि को श्री जी का शरद उत्सव मनाया जाता है। उस दिन श्री जी सुबह से ही सफ़ेद वस्त्रों में दर्शन देती है। श्री जी का जो श्रृंगार आरती होती है उस दिन भक्तों की तरफ से वो सफ़ेद पोशाक होती है, शाम को अलग पोशाक होती है। श्री जी के सफ़ेद वस्त्रों में दर्शन होते हैं। आप भी अपने घर पर सुबह से लेकर शाम तक सफ़ेद वस्त्र में दर्शन कराइएगा। और उसके बाद जब श्री जी का सफ़ेद वस्त्रों का श्रृंगार होता है, जब रात्रि का समय आता है तो मंदिर शाम को पूरी तरह सफ़ेद चादर से ढक दिया जाता है। ये सारे जो महल की जो अंदर जो महल है, श्री जी का जो प्रांगण है, उसमें पूरी तरह से सफ़ेद रंग की चांदियाँ लगाई जाती है। और श्री जी का शाम को चांदी का शीश महल बाहर निकलता है। वो वर्ष में एक बार बाहर निकाला जाता है। उसमें इतनी चमक है कि चांद की रोशनी भी उससे टकराकर ऐसी चमकती है, सच में आनंद आता है। और श्री जी का जब शरद उत्सव जो मनता है, श्री जी चांदी के शीश महल में दर्शन देती है और श्री जी के चारों तरफ से सफ़ेद वस्त्र लगाकर, सफ़ेद पर्दे लगाकर, चांदनी लगाकर ढक दिया जाता है। और जो श्री जी के जो प्रांगण के तरफ जो ऊपर की जो टीन होती है वो खोल दी जाती है। और जो चंद्रमा की जो रोशनी होती है वो धीरे धीरे श्री जी के चरणों की तरफ आती है। जब रात्रि में जब श्री जी का भोग तब लगता है जब तक चांद की रोशनी श्री जी तक नहीं पहुंचती है। श्री जी की चरणों में चांद की रोशनी पहुंचती है, श्री जी का खीर का भोग लगता है। हमारे यहाँ खीर का भोग लगता है। उसके बाद जब चांद श्री जी के चरणों तक आता है तो पूरे मंदिर की जो लाइट है, पूरे मंदिर की जो लाइट पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। श्री जी के जो दर्शन है वो चांद की रोशनी के दर्शन होते हैं। चंद्रमा श्री जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं, पूरी लाइटें बंद होती हैं। फिर उसके बाद खीर का जो भोग है पूरे मंदिर महल में सबको वितरित किया जाता है। चांद की रोशनी के साथ ऐसी लीलाएं होती हैं, पूरी चमक होती है श्री जी के महल में। तो ऐसे मनाया जाता है हमारे यहाँ शरद उत्सव।
आप भी अपने घर पर सुबह से ही अपने गोपाल जी को सफ़ेद वस्त्र में श्रृंगार कीजिए, वो प्यारे से चंदन के साथ पत्रावली कीजिए, प्यारे से चंदन लगाइए अपने ठाकुर जी को। और जो हमारा जो टास्क है वो यह है कि सभी भक्त अपने गोपाल जी का जब भी श्रृंगार करें, सबसे प्यारा श्रृंगार हो, सुबह हो या शाम को हो, वो फ़ोटो खींच के मुझे शेयर कीजिए अपने गोपाल जी का। और वैसे तो सभी के गोपाल जी बहुत प्यारे हैं लेकिन जो भक्त भाव से श्रृंगार करेगा उसका आनंद ही कुछ आएगा। सभी भक्त मुझे अपने गोपाल जी के श्रृंगार किए हुए फ़ोटो को मुझे ग्रुप में, मुझे इंस्टाग्राम पर, मुझे फेसबुक मैसेंजर पर शेयर कीजिएगा। उसके बाद जिस किसी भक्त का वो सबसे सुंदर श्रृंगार होंगे गोपाल जी जुगल जोड़ी के, वो हम अपनी स्टोरी पर लगाएंगे, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह शेयर करेंगे। तो आप भी अपने प्रिया प्रीतम को, अपने गोपाल जी को बहुत प्यार से सजाइएगा और वो भाव अपने अंदर लाइएगा। सखी के रूप का भाव अपने अंदर लाकर ठाकुर जी को मनमोहक श्रृंगार कीजिए, सत उत्सव मनाइए, ठाकुर जी को खीर का भोग लगाइए और फिर शेयर कीजिए मेरी राधारानी परिवार को, ताकि सभी भक्तों को आपके जुगल जोड़ी सरकार का सुंदर श्रृंगार सभी को उस दर्शन का आनंद प्राप्त हो सके। तो चलिए हम बस ज़्यादा देर के लिए तो नहीं, बस थोड़ी देर के लिए भक्तों के भाव सुनते हैं और उसके बाद अब हम लिए चलेंगे आपको श्री जी की महल की परिक्रमा लगाते हुए श्री जी के दादी बाबा विष्णु और ब्रह्मा जी, कामधेनु और साक्षी गोपाल जी के दर्शन कराने के लिए। तो चलिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और जो भी भक्त है बस 2-2 मिनट के लिए अपने भाव सुनाइएगा, और भी भक्त जुड़े रहेंगे, आनंद आएगा। राधे राधे। राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आवाज क्यों नहीं आ रही प्रत्युष? मेरा देखो कनेक्ट हो गया है। आवाज करो, इसमें आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है आपको हमारी? आपकी आ रही है, मेरी आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज मुझे पूरी तरह से बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ, एक भजन सुनाऊंगी मैं राधा रानी के चरणों में। जी बिल्कुल बिल्कुल सुनाइएगा। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने का है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों को सहारा, बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। राधे 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 श्री राधे। झांकियां तेरे महल की देखते सब देवगण, झांकियां तेरे महल की देखते सब देवगण, बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है, तेरे बरसाने में है। राधे 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 राधे
राधे राधे श्री राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे श्री राधे। भैया लाडली लाल विजय तेत राम, लाडली लाल विजय तेत राम, जय जय श्री राधे। भैया जय जय बहुत श्री अच्छा लगा। राधे। बहुत 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 टाइम से मैं सोच रही थी कब मेरे को मेरी हाजिरी लगेगी श्री जी के चरणों में, कब मेरी हाजिरी लगेगी श्री जी के चरणों में, कब मेरा बुलावा आएगा, कब मेरा बुलावा आएगा। पर मैं वहां शरीर से नहीं पहुंच पाई, पर आज मन से आपने दर्शन करा दिया, पहुंचा दिया मुझे। आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार भैया। आप जय ऐसा हो। करें, लॉकडाउन में इतनी आत्माओं को आपने श्री जी के पास पहुंचाया है भैया, आपको हृदय से बहुत आभार है, मन से, आत्मा से, रोम रोम से बहुत आभार है आपका। और आप ऐसे ही हम लोगों को जोड़े रहिए श्री जी के चरणों में, ऐसे ही हम लोगों को उनके श्री चरणों तक लगाए रहिए, ऐसे ही हमको भाव दर्शन कराते रहिए, श्रृंगार का दर्शन कराते रहिए। ऐसे लगता है कि हम उन्हीं के पास हैं, उनसे दूर नहीं है। आपने हमें ऐसे जोड़ दिया, ऐसे बरसाने पहुंचा दिया, बसा दिया हमको मन से ना, बरसाने में बसा दिया, हम मन से बरसाने में बस गए। तो आपको बस बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। ऐसे ही देखिए श्री जी आप सब पर कृपा करें, और जो आपके जो भाव है वो जरूर श्री जी तक पहुंचो। श्री जी बस एक ही कामना करते हैं कि आपको जल्द से जल्द बरसाना बुलाए। जी जी भैया, यही हाजिरी हमारी, यही अर्जी जी लगा दीजिए भैया। और दूसरी जी। एक अर्जी और लगा दीजिए श्री जी के चरणों में। मेरा बच्चा है 2 साल से बहुत बीमार चल रहा है भैया, बहुत बीमार चल रहा है। बस श्री जी उसके ऊपर कृपा कर दे, मेरा बच्चा ठीक हो जाए एकदम। जी बिल्कुल बिल्कुल, चिंता ना कीजिए, श्री जी बिल्कुल कृपा करेंगी। वो कृपा मई सरकार है, वो सब पर कृपा करती है, और बाल रूप पर तो जी, सबसे पहले कृपा करती है। बेफिक्र रहिए और राधे राधे बोलते रहिए, श्री जी पर छोड़ दी। राधे राधे भैया, राधे राधे भैया। जय जय फिर श्री नंबर लगाइएगा, शालिनी सिंह नाम है मेरा भैया, फिर नंबर जी जी लगाइएगा। बिल्कुल। कोटि कोटि प्रणाम भैया, राधे राधे राधे। देखिए यह श्री जी की छतरी है, श्री जी के सिंहासन के ऊपर लगी हुई, और ये गुम्बद है, ये पूरी तरह से जब सज जाएंगी तो सच में बहुत आनंद आएगा। ये सखियों के ऊपर की तरफ लगाकर इसे प्यार से सजाया जाएगा। और देखिए कितने फूलों की तैयारी हो रही है, फूलों का श्रृंगार चल रहा है। श्री राधा नाम इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ भी पहले की तरह राधे राधे लिखकर पूरे मंदिर को सजाया जाएगा। तो आप जरूर और जरूर और जरूर आनंद लीजिएगा। सबसे पहले मत्था टेक लेते हैं स्वामी जी महाराज की ओर। ये स्वामी जी महाराज की जय हो। जय हो गौ माता, जय हो गौ माता। और चलिए हम और जो भक्त हैं, राधे श्याम राधे श्याम। और ऐसे ही आनंद लेते रहिए। और ये हमारे श्री जी का शयन कक्ष, और देखिए हमारे बरसात में शरद उत्सव जो मनाया जा रहा है, तो मैं आपको एक बार शेयर कर देता हूँ। देखिए श्री बरसात नंदगांव में 3 दिवसीय संकीर्तन है। ये राहुल चौधरी जी का चित्रा सखी में ये प्रोग्राम हो रहा है। 3 दिन तक संकीर्तन होगा। अगर आप भी आनंद लेना चाहते हैं तो जरूर बरसाना आइएगा, और राहुल भैया के साथ सत्संग के माध्यम से आनंद लीजिएगा। और कई वर्षों से ये शरद महोत्सव जे 30 अक्टूबर प्रातः 9 बजे श्री गुलाब सखी का चबूतरा नजदीक पीली पोखर, मतलब जो प्रोग्राम है 30 अक्टूबर का, वो गुलाब सखी के चबूतरे पर होगा।
शाम 6 बजे चंपकलता सखी करेला गांव में प्रोग्राम होगा। और 31 अक्टूबर प्रातः 9 बजे श्री अश्वत्थामा की झाड़ी पिसाई की झाड़ी में नजदीक आजनोक गांव, जो आजनोक में पिसाई की झाड़ी है, वहां ये प्रोग्राम होगा। और रात्रि 8 बजे जो शरद उत्सव जो मनाया जाएगा वह चिकसौली चित्रा सखी के मंदिर में मनाया जाएगा। और 1 नवंबर 2020 प्रातः 9 बजे नीमगाम बरसाना गोवर्धन रोड और शाम को 5 बजे उद्धव क्यारी नंदगाम में यह उत्सव मनाया जाएगा। तो आप जरूर आइएगा और आनंद लीजिएगा। देखिए यही तो आनंद है, यही तो आनंद है ब्रज का। और लाइक कमेंट भी करते रहिएगा ताकि सभी को ऐसे दर्शनों का, ऐसी लीलाओं का ये सभी श्री जी के महल की। राधे 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 राधे। राधे राधे। मैं श्री जी का एक भाव सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सुनाइए, श्री जी को ही सुनाइए। राधे साहब। और सभी देखिए शेयर करते रहिए इस प्यारे से बच्चे के भाव जो श्री जी को अर्पित हो रहे हैं। आप भी शेयर कीजिए ताकि आपके बच्चों को भी ऐसे सुंदर भाव पता चले और वो भी श्री जी से ऐसे जुड़ जाएं, बिहार जी से जुड़ जाएं, उन्हें भी आनंद आए। तो शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। चलिए आप जो भी भाव सुनाए सुनाइए। हाँ, मैं अर्नव पारिक इंदौर से बोल रहा हूँ। जी। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने